कभी इतनी संवेदना के साथ किया था? 370 का झुनझुना दिखाकर शासन करते रहे तीन परिवार मान्यवर। कितने सालों तक शासन किया? जो असुविधाएं थी, जो कष्ट था, जो दुख था, उसको एड्रेस करने का इन्होंने कभी काम नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी हम वहां चालू कर गए हैं, इसका मंजूरी दे दी है, और 5 नए नर्सिंग कॉलेज को हम वहां स्थापना करने का प्लान रखे हैं। कि राज्य कैंसर संस्थान भी हमने शुरू किया है, एक श्रीनगर में और दूसरा जीएमसी जम्मू में। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की भी जमीन नहीं जानी है। सरकार के पास इतनी जमीन है कि जिसमें जम्मू कश्मीर विकास कर पाए, वहां इंडस्ट्री आ जाए। और अब सरकार की जमीन कोई राज करने वाला छीन नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये जमीन आपके विकास के लिए है, आपके राज्य के उद्योग के लिए। ये जमीन को कोई नहीं छीन पाएगा। तो एक लैंड बैंक बनाइए। मैं आगे आता हूं इस विषय पर। मान्यवर, हम जो पैकेज योजना लाए हैं, इसके अंदर 28,400 करोड़ रुपया 2027-37 तक का पूरा इसका व्याप रखा है। लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों को इससे रोजगारी मिलेगी और तीनों प्रकार की हम इसमें सहायता देने वाले हैं। मान्यवर, जो उद्योग लगाएंगे, जो पूंजी लगाएंगे, जो उनकी वर्किंग कैपिटल होगी, इसको 500 करोड़ रुपए तक के ऋण पर लगभग जो ऋण होगा, इसको 6% ब्याज पर ही भारत सरकार देगी। 6%, जिससे उसको उद्योग लगाने में बड़ी सहायता हो जाएगी। जीएसटी के लिए भी हमने बहुत सारा अच्छा पैकेज में आयोजन किया है। जो इसके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी उद्योग की, इसके 300% तक उसको जीएसटी रिफंड किया जाएगा, पूरा का पूरा 300%। तो एक महीने में ये जितना 100 रुपया लगाएगा तो 300 रुपया इसको सरकार जीएसटी के माध्यम से वापस दे दी। मगर इसको हमने सब्सिडी इसलिए नहीं बनाया है, पूछेंगे फिर सब्सिडी क्यों नहीं बनाया, कि फर्जी उद्योग न लगे। मान्यवर, जीएसटी तभी भरा जाता है जब उद्योग चलता है। उद्योग चलता है तो रोजगारी मिलती है, उद्योग चलता है तो बिजली की खपत होती है, उद्योग चलता है तो बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी लगती है। जो उद्योग चलाएगा उसको 100 रुपया लगाने पर 300 रुपया तक का जीएसटी वापस दे दिया जाएगा। मान्यवर, हमने उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी देने का छोटे उद्योगों के लिए हमने प्रावधान किया है। और मैंने जो कहा लैंड बैंक, आपको आश्चर्य होगा कि 29,030 कैनाल का लैंड बैंक बनाया है जो सरकारी है। किसी भी जम्मू कश्मीर के व्यक्ति का कोई जमीन नहीं जाना है। ये 29,030 कैनाल जो है, इतना ही है। जब हम इसके लिए रोशनी लेकर नहीं आएंगे, रोशनी लेकर अंधेरा नहीं करेंगे। आपने तो सरकारी जमीन जो थी रोशनी के नाम पर अपने चट्टो बट्टों में बांट दी। हमने उसका लैंड बैंक बनाया और अब इंडस्ट्री को देंगे तो इंडस्ट्री इसके अंदर विकसित होगी, रोजगार मिलेगा, बिजली की खपत बढ़ेगी, जीएसटी मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी और जम्मू कश्मीर एक आश्रित राज्य की जगह एक अपने आप पर आत्मनिर्भर राज्य बने। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मान्यवर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हमने बहुत आगे बढ़ाया है। इसका मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। युवाओं के लिए नौकरियां त्वरित भर्ती अभियान भी हमने चालू कर दिया है। वर्ग 4 में 10,000 रिक्तियां चिन्हित की गई है और 8,575 रिक्तियों सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापित कर दी गई है। मान्यवर, इसमें बहुत चिट्ठियां चलती थी, कितनी योग्यता है इसके आधार पर नौकरियां नहीं देते थे, चिट्ठियों से नौकरियां बांटी जाती थी। हमने ये सारी नौकरियों को सेवा चयन बोर्ड द्वारा ही विज्ञापन देकर भरने का निर्णय किया है और जो क्लास 3 और 4 है उसमें मेरिट से आधार पर नौकरी मिलेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मान्यवर, लगभग 14,161 पदों के लिए सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन कर दिया है और 2,050 पदों के लिए लिखित परीक्षा, मैं क्लास 1 और 2 की बात कर रहा हूं, शुरू हो गई है और 324 उम्मीदवारों का चयन कर दिया गया है। मान्यवर, लगभग हमारा अंदाज है कि कुल मिलाकर 2022 के पहले 25,000 से ज्यादा
सरकारी नौकरियों का सृजन कर 25,000 युवाओं को हम पारदर्शिता के साथ नौकरी देंगे। मान्यवर, बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर बैंक को 15,000 छोटे छोटे ऋण के मामले दिए गए और ये मामले पहले भी दिए जाते थे मगर सिर्फ सूची रह जाती थी। मुझे कहते हुए आनंद है कि लगभग 4600 महिला सहित 13,000 मामलों को लोन देने का काम भी 15,000 में से 13,000 मामलों को लोन देने का काम भी समाप्त कर लिया गया है। वो अपनी छोटी छोटी इकाइयां चालू कर रहे हैं। युवा उद्यमों के लिए 242 करोड़ का और लोन दिया गया है। मिशन यूथ के तहत भी ढेर सारे काम किए हैं। उनको क्रिकेट का, फुटबॉल का किट दिया गया है। बहुत सी चीजें मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता। आविष्कार, नवाचार और इंक्यूबेशन और प्रशिक्षण केंद्र, इसके माध्यम से भी हम क्षमता निर्माण का काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आईटी टावर्स जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह, श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह ग्रामीण बीपीओ भी स्थापित किए जाएंगे, आईटी टावर्स भी बढ़ाए जाएंगे और जो हस्ताक्षर किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर ये आईटी टावर अपना काम करते रहेंगे। महत्वपूर्ण सुधार भी बहुत किए हैं, चाहे वो विद्युत का क्षेत्र हो, एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो और वित्तीय सुधार का हो। जम्मू कश्मीर में मान्यवर सबसे बड़ी तकलीफ थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। जो सरकार आती थी उसके लोगों की ही सुनवाई होती थी। अभी एक वैज्ञानिक तरीके से जम्मू कश्मीर एलजी ने अपने खुद के स्तर पर संस्थागत तंत्र और व्यक्तिगत बैठकें कर तहसील तक की सभी फरियादें जम्मू कश्मीर एलजी तक आ जाए, इस प्रकार का एक साइंटिफिक खाका तैयार किया है। इससे छोटे से छोटे व्यक्ति की यहाँ पर फरियादों की सुनवाई की जाए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो अंबेडकर जी का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि राजे रानी के पेट से नहीं आने चाहिए, जनता के वोट से आने चाहिए। जब रानी के पेट से राजा आता है तब जनता की दरोकार नहीं करता है, जनता की सरोकार भी नहीं करता है, ना उसकी सुनवाई करते हैं। मगर वोटों से चुने हुए लोग जब बैठते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी पर दादा ने टिप्पणी की, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दादा आप भी पार्टी न बदले होते तो आज तक कई बार हार चुके होते। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, इसीलिए जीते हैं। मान्यवर, एक अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके लिए भी बहुत बड़ा हो हल्ला हुआ था। आपकी नागरिकता चली जाएगी, बहुत सारे लोग बाहर से घुस जाएंगे, हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिकामड़ा हो जाएगा। मैं कहता हूं अब तक 30.44 लाख परिवार को प्रमाण पत्र, व्यक्ति और परिवारों को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है, ना कोई लाइन लगी है, ना मान्यवर नया भूमि कानून लाए तो उसमें भी था आपकी जमीन चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। कोई ला दे, मुझे बता दे किसकी जमीन चली गई। ये बिहार में भूमि कानून नहीं है तो कोई बंगाल से आकर बिहार की जमीन ले लेगा। मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात में कोई भूमि कानून नहीं तो महाराष्ट्र से आकर कोई गुजरात की जमीन खा जाएगा। कैसे ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। कोई आदमी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है भाई। कुछ नहीं हुआ। आज इंडस्ट्री को आने का बहुत अच्छा वातावरण ये नए भूमि कानून के कारण हुआ है, जिसका जम्मू कश्मीर की जनता ने भी स्वागत किया है। और मान्यवर, मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी, पश्चिम पाकिस्तान के, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए हुए रेफ्यूजी और 2642 वाल्मीकि परिवार के परिवार, 792 गोरखा परिवार और 43 अन्य परिवार, उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर उनके 7 सालों से जो अन्याय होता है उसको हमने समाप्त किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।